भंडारी कंपाउंड में हुए हादसे को लेकर शोएब गुड्डू ने मृतक परिवारों को दी श्रद्धांजलि। अस्पताल पहुंचकर घायलों का जाना हालचाल। दरअसल बता दें कि भिवंडी के भंडारी कंपाउंड स्थित गंगाराम वाड़ी में कोहिनूर अपार्टमेंट हादसे के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के भिवंडी शहर के जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू अपने सहयोगी की प्रभाग समिति क्रमांक 4 के सभापति के जो इनके कार्य को संभाला है इरफान हदीस अंसारी, इनके साथ जुबैर अंसारी और हारून खान के साथ में मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी नेताओं ने शोक संपत्ति परिवारों को प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें ढांढस बंधाई और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। इसके बाद शोएब गुड्डू, इरफान हदीस अंसारी, जुबैर अंसारी और हारून खान स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में घायल लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने घायलों और उनके परिजनों से बातचीत की तथा डॉक्टरों से उपचार की जानकारी लेकर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इस अवसर पर शोएब गुड्डू ने कहा कि यह हादसा बेहद दुखद और पीड़ादायक है। इन्होंने सरकार से पीड़ित परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने और पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच करने कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि ये घटना भिवंडी शहर की बहुत दर्दनाक घटना थी, जहां पर कोहिनूर अपार्टमेंट में 10 लोगों की दबने से जान चली गई थी। शोएब गुड्डू ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भिवंडी शहर में कल रात में जो भंडारी कंपाउंड में बिल्डिंग गिरी है वो बहुत ही दर्दनाक हादसा है, जिसके अंदर 10 लोगों की जान गई, 4 लोग जख्मी हुए और उसमें एक बच्ची को जिंदा निकाला गया, एक औरत को जिंदा निकाला गया। और हमको कहीं ना कहीं मालूमात नहीं मिली कि वो बिल्डिंग गिरने से पहले महानगर पालिका को कहीं ना कहीं खबर लग गई थी। वो आके लोगों को खाली करवाया, वहाँ बिल्डिंग से सबको खाली करवाया और कुछ दिनों पहले नोटिस लग गई थी और मीटर और नल का कनेक्शन काटा गया था। ये जब महानगर पालिका रात में जब खाली करवाया तो कुछ अपना सामान बचाने के चक्कर में ऊपर गए। वहाँ पे ये बहुत दुख की बात है कि रिपेयरिंग का काम भी चालू था। ये बिल्डिंग मैंने 15 साल हुआ है और उसके अंदर जो मटेरियल हमने अभी देखा हो जो यूज होना चाहिए था वो अच्छे तरीके का मटेरियल यूज नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं बिल्डर की भी लापरवाही है इसके अंदर और इंजीनियर की लापरवाही है जो इंजीनियर था, और महानगर पालिका की भी लापरवाही है। तो ऐसी बिल्डिंगें बनने देती क्यों है? और 15 साल में वो बिल्डिंग गिर जाती है। तो वहाँ पे 3 पिलर का काम चालू था। आप बिल्डिंग का 3 पिलर तोड़ के रिपेयरिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है पिलर जब 3 तोड़ेंगे तो बिल्डिंग झुकना है, गिरना ही है। तो उसमें 2 मजदूर की भी जान गई है। तो ये जो हादसा हुआ है ये धोखादायक की नोटिस पहले लग चुकी थी, लेकिन बहुत से लोग घर खाली इसलिए नहीं करते, मकान खाली नहीं करते, उनके पास मजबूरी होती है, कोई पैसा ना होने की वजह से दूसरा मकान नहीं ले पाते हैं। मकान नहीं खरीदने की वजह से वो उसी घर में रह जाते हैं। लेकिन उनको यही समझ में आता है कि वो हादसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन अगर घर खाली कर नहीं होते या सामान की लालच में पड़ नहीं गए होते हो सकता है उनकी जान बच सकती थी। लेकिन हादसा को कोई रोक नहीं सकता, हादसा को बहाना चाहिए। मौत जब लिखी है कोई ना कोई बहाने से मौत होती है। ये इसके अंदर भिवंडी महानगर पालिका की भी बहुत बड़ी लापरवाही है। और जो रहने वाले थे उन्होंने भी थोड़ा सी नादानी किया है। घर मकान जब इतना धोखादायक से खाली कर देना चाहिए था। आगे से मैं यही गुजारिश करूंगा अपने दोनों आमदार को, खासदार को, महापौर को, जो धोखादायक बिल्डिंगें डिक्लेयर की गई है भिवंडी शहर के अंदर, जो रिपेयरिंग हो सकती है तो उसको रिपेयरिंग करके उनको रहने दिया जाए। जो एकदम नहीं हो सकती तो उस बिल्डिंग को खाली करवा के तोड़ा जाए। और जो उनके पास पैसा नहीं है मकान खरीदने के लिए तो उनको कहीं ना कहीं से कुछ मदद सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं से रिपेयरिंग के लिए उनको मदद की भी आनी चाहिए। तो भाई सबसे बड़े दोषी जो है कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर होते हैं, जिनको इससे कुछ ध्यान में रहता नहीं है। जब घटना होती है उसके बाद वो लोग फिर भाग दौड़ मचाते हैं। उसके पहले इनको लोग, बिल्डिंग वाले लोग बोलते हैं, कई जगह मामले ऐसे वो लोग, लेकिन बिल्डर कोई सुनता नहीं है। तो क्या लगता है कि प्रशासन को इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? तो बिल्कुल, जो बिल्डर सुनता नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि महानगर पालिका के अंडर में कंस्ट्रक्शन होता है तो उनका काम है उनके इंजीनियरों का ध्यान रखना, बिल्डिंग का काम कैसा हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कितनी सलिया डाली जा रही है, कितनी सीमेंट डाला जा रहा है, वो सब चीज पर ध्यान होना चाहिए। लेकिन यहाँ महानगर पालिका को कहाँ टाइम है? तो आज उनके वजह से आज जो बिल्डिंग यहाँ पे इतने हादसे हो रहे हैं, जो धोखाधड़ी हो रही है, इसकी देन कहीं ना महानगर पालिका का कर्मचारी लोग की भी मतलब योगदान है। और मैं इसमें मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। मैं भंडारी कंपाउंड की आवाम, जो वहाँ के नौजवान बच्चे, आज तो रात में महेश चौधरी साहब थे, नारायण चौधरी साहब थे, अब वहाँ के नगर से इरफान भाई थे,
ये लोग सब रात भर पूरी टीम, वहाँ के जो लोग भी, सब लोगों ने रात भर खाली कराने में बहुत अच्छी मदद की। सब एम्बुलेंस है, अपना फायर ब्रिगेड है, जितने भी थे, पुलिस डिपार्टमेंट है, सब लोग सही टाइम पे पहुंचकर जो मदद हो सकती की। जो जख्मी थे आईजीएम हॉस्पिटल में, हमारी मैडम करी आईजीएम हॉस्पिटल में, ये लोगों ने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। मैडम लोगों ने माशाल्लाह सबको यहाँ से वो भी कर दिए, अपने डिस्चार्ज भी कर दिए। जो पोजीशन में है उसको डिस्चार्ज कर, एक तो थोड़ा हल्का सी फ्रैक्चर था, वो पूरा उनको जो कंडीशन में था वो हिसाब से दवाई इलाज करके उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। तो उसमें सबका कोऑपरेट रहा है, और यही कहूँगा शहरवासियों को, सब लोग एकजुट होकर रहो, शहर के काम को लेकर, शहर के विकास को लेकर सब मिलकर अपना काम करें।